Hello everyone, welcome in manufacturing process online lecture series of subject code 22446 of 4th semester. Unit number 1, fundamental of machining and machining operations. Topic number 4, lathe machine operation part 1. Lecture number 4, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in mechanical engineering department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as lathe machine operation like facing, turning, taper turning, etc. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to use different operation to produce a job on lathe machine. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लेथ मशीन एंड इट्स बेसिक पार्ट्स एंड डिस्कस वेरियस एक्सेसरीज यूज इन लेथ मशीन. देखते हैं लेथ मशीन ऑपरेशन. गौर से देखिए इस एनिमेशन को. इस एनिमेशन में ही आपको क्लियर होता है हाउ टू ऑपरेट लेथ मशीन. ठीक है, इस एनिमेशन में दिखाने जाने वाले जो चीज़ें हैं वो आप तो अभी अवेयर है क्योंकि हमने इस यूनिट के ऊपर 3 वीडियोस पहले से ही लर्न कर चुके हैं. तो ये हमारा क्या है, हेड स्टॉक है. ये हमारा बेड है. बेड के ऊपर कैरेज है. कैरेज पे टूल पोस्ट है. जो भी अटैचमेंट है ये टूल है. टूल से मटेरियल रिमूव हो रहा है बाय यूज ऑफ फीड एंड डेप्थ ऑफ कट इन टूल. ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्पिंडल है. स्पिंडल पे क्या है, चक है. और चक के अंदर क्या है, चक पे वर्क पीस को माउंट किया गया. समझा इतना. तो क्या होता है, ये स्लाइड होता है, ये रोटेट नहीं होता है. टूल जो है वो स्लाइड करेगा बट आपका जो वर्क पीस है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. इतना क्लियर हुआ. अब देखते हैं वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लेथ मशीन. दैट्स ए टर्निंग ऑपरेशन, प्लेन और स्ट्रेट टर्निंग, रफ टर्निंग, शोल्डर टर्निंग, टैपर टर्निंग, इसेंट्रिक टर्निंग, एटसेट्रा. फेसिंग ऑपरेशन, chamfering operation, knurling operation, thread cutting operation, filling operation, polishing operation, grooving operation, spinning operation, spring winding and forming operation. ये बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और इससे हमारा वर्क पीस डिजायर शेप अचीव करता है. लेथ मशीन ऑपरेशन विच आर परफॉर्म बाय होल्डिंग द वर्क by a chuck or a face plate or an angle plate. जब हमने चक पे तो ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं या फिर फेस प्लेट और एंगल प्लेट को ऑब्जेक्ट अगर यूज करते हैं उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं. ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, टैपर बोरिंग, टैपिंग, अंडर कटिंग, इंटरनल थ्रेड कटिंग, पार्टिंग ऑफ. यह ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशल अटैचमेंट फेस प्लेट या एंगल प्लेट एक्सेसरीज यूज करनी पड़ेगी ऑन लेथ मशीन. ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन पे भी ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, काउंटर बोरिंग, टैपर बोरिंग, टैपिंग, अंडर कटिंग ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते. तो लेथ मशीन के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म न पड़ते हुए हम यही ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन पे पढ़ेंगे. ठीक है, ड्रिलिंग मशीन पे क्या होता है, जो भी अटैचमेंट रहेगा वो ड्रिलिंग मशीन पे हम क्लियर करेंगे और उसी के साथ ये ऑपरेशंस लेथ मशीन पे कैसे परफॉर्म हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं. द ऑपरेशन विच इज परफॉर्म बाय यूजिंग स्पेशल अटैचमेंट. अगर ऑपरेशन हमें स्पेशल अटैचमेंट के साथ परफॉर्म करना है तो वो है हमारे ग्राइंडिंग और मिलिंग. ग्राइंडिंग डिफरेंट मशीन भी होती है और मिलिंग ये भी डिफरेंट मशीन है, पर ये ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करने हैं तो स्पेशल अटैचमेंट के साथ हम लेथ मशीन के ऊपर कर सकते हैं. तो देखते हैं टर्निंग ऑपरेशन. ठीक है, टर्निंग मीन्स क्या. तो एक कंपोनेंट
ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम के बिना आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अधूरा है। तो जितने भी ऑपरेशंस हमने स्पेसिफिकली देखे हैं उन सब के आपको डायग्राम अपने कॉपी में 1 बाय 1 उतारनी। क्वेश्चन असाइनमेंट में पूछे या ना पूछे पर एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए ये हर ऑपरेशन की डायग्राम निकालना ज़रूरी है। तो ये जो है ये हमारा चक है, ये स्पिंडल है लेथ मशीन का हेडस्टॉक के साथ, ये हमारा चक है। चक पे हमने वर्कपीस अटैच किया तो आपको टर्निंग ऑपरेशन डायरेक्टली पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। इसमें हमारे टर्निंग ऑपरेशन में डायमीटर कम हो रहा है। किसका डायमीटर कम हो रहा है? वर्कपीस का। ये टूल है और ये रिवॉल्विंग वर्कपीस है। जैसे ही हमने इसको 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया तो ये क्या करेगा, 1 mm इधर से और 1 mm दूसरे साइड से, ऐसे टोटली 2 mm डायमीटर एट ए टाइम कम करेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे वर्कपीस का डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं। देखते हैं। It is the most common type of operation in all lathe machine operation. Turning is the operation of removing the excess material from the workpiece to produce a cylindrical surface to the desired length. तो जैसे कि हमने अभी डिजायर बोला है, बताया है कि ये क्या करता है, डायमीटर को कम करता है। यानी जितना भी सरफेस है आपके सर्कुलर ऑब्जेक्ट के वर्कपीस का, उसको हमें डिजायर शेप में लाने के लिए जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव कर सकता है या फिर डिफरेंट डायमीटर्स को भी फॉर्म कर सकता है। द जॉब हेल्ड बिटवीन द सेंटर और ए चक एंड रोटेटिंग एट ए रिक्वायर्ड स्पीड, द टूल मूव्स इन ए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू गिव द फीड towards the headstock with proper depth of cut. The surface finish is very good. तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, इसमें कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड एज ए डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फीडिंग से फीड हम किसको दे रहे हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल दे रहे, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका टूल मूवमेंट करेगा टूवर्ड्स द हेडस्टॉक। ठीक है, हेडस्टॉक से लेस्टॉक तक नहीं जाएगा, आपका जो वर्कपीस का लास्ट एंड है वहां से टूल ऑलवेज मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस, नॉट दिस एंड टू दिस। तो दैट इज अबाउट द टर्निंग। तो इसमें है हमारा फर्स्ट स्ट्रेट टर्निंग। द वर्कपीस इज हेल्ड ऑन द जग एंड इट इज मेड टू रोटेट अबाउट द एक्सिस एंड द टूल इज फेड पैरेलल टू द लेथ एक्सिस। तो अगर टूल की जो एक्सिस है वो पैरेलल टू लेथ एक्सिस है तो दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रेट टर्निंग। द स्ट्रेट टर्निंग प्रोड्यूसेस ए सिलेंड्रिकल सरफेस बाय रिमूविंग एक्सेस मेटल फ्रॉम द वर्कपीस। तो इस डायग्राम में जो है वो आपकी क्या है, स्ट्रेट टर्निंग यूज है। सेकेंड है रफ टर्निंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन मिनिमम टाइम बाय अप्लाइंग हाई रेट फीड एंड हैवी डेप्थ ऑफ कट। अगर इसी स्ट्रेट टर्निंग में हमने डेप्थ ऑफ कट को ज्यादा लिया, यानी 0.2 mm के जगह 2 mm हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे, तो इससे हमारे वर्कपीस से एक्सेस मटेरियल तो इजीली रिमूव होगा, पर जो वर्कपीस पे सरफेस प्रोवाइड होगा वो क्या होगा, रफ होगा। दैट इज कॉल्ड एज ए रफ। आइए देखते हैं टैपर टर्निंग। तो ये टैपर टर्निंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन 100% आना मतलब आना ही है। तो टैपर टर्निंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं और बाकी प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टर्निंग जैसा ही ऑपरेशन है, टूल पोजीशन वैसे ही रहेगी, बट हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेंड्रिकल ब्लॉक था इसके पहले जो हमने डायग्राम में देखा था उसको क्या करता है, ऐसा इंक्लिनेशन कोनिकल सरफेस फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज ए टैपर टर्निंग। हमारे इसके पहले जो स्ट्रेट टर्निंग था या रफ टर्निंग था उसमें D1 एंड D2 ये इक्वल था, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा था। पर इस टैपर टर्निंग में क्या होगा, इंक्लाइंड पोर्शन जनरेट होगा इन सर्कुलर सरफेस। तो ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, और कितने पोर्शन में हमारा ये वेरिएशन है D1 एंड D2 का, इंक्लिनेशन सरफेस, that is called as a length. D1 is a larger diameter of taper, D2 is a smaller diameter of taper, L is the length of taper and alpha is the half angle of taper. अल्फा बोलिए, थीटा बोलिए, हर बुक में हर नोटिफिकेशन में अलग अलग आएगा, पर दैट इज द एंगल ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड एज ए अल्फा। अल्फा इज द हाफ एंगल ऑफ टेपर।
तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी टैपर टर्निंग के लिए हमने टैपर एंगल कैलकुलेट किया उसका हाफ ऑफ दिस यूज करना पड़ता है, या फिर फॉर्मूले में भी 2 रहता है जिसके वजह से हाफ एंगल कैलकुलेट हो जाता है। वो एंगल हम टूल पोस्ट में डिफरेंट मेथड से, टैपर टर्निंग के डिफरेंट मेथड से यूज करते हैं और टैपर प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द टैपर बाय दिस स्लाइड। A taper is the uniform increase or decrease in the diameter of the workpiece and measure along with its length। जैसे कि डायग्राम में हमने डिस्कस किया, D1 एंड D2 आर द डिफरेंट डायमीटर्स along with पर्टिकुलर लेंथ। तो इसके बीच में जो टैपर इंक्लिनेशन पोर्शन आएगा इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में कोनिकल फॉर्म सरफेस, that is called as a taper. Taper turning means to produce a conical shape by a gradual reduction in diameter from a cylindrical workpiece. The amount of taper in the workpiece is usually specified on the basis of the difference in diameter of the taper to its length. It is known as a cone and it is indicated by the letter capital K. It has a formula K is equal to D minus D upon L to produce the taper on the workpiece. D is a larger diameter, small d is a smaller diameter of taper. According to this, K equal to D minus D upon L, that is a taper angle. It is one of the formula जो हमें लेंथ कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। In the case of the lathe, the taper on a given workpiece is obtained by turning the job and feeding the tool at an angle to produce a gradual increase or decrease in the diameter of workpiece. The two important types of tapers are more taper. Here the angle is very small and varies from 1.4 to 1.5 degree. Metric taper is available in 7 standard sizes with standard taper angle. टैपर टर्निंग, मेथड्स ऑफ टैपर टर्निंग देखते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स है, 5 मेथड्स है जिससे टैपर टर्निंग प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए फॉर्म टूल मेथड, कंबाइंड फीड मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड और स्विविंग कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, टैपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। हम कंपाउंड रेस्ट मेथड और स्विविंग कंपाउंड रेस्ट मेथड ये कॉमनली यूज करते हैं, जो हमारे वर्कशॉप में यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग टैपर। देखते हैं फॉर्म टूल। फॉर्म टूल मेथड से क्या होता है, जब भी हमारे कंपोनेंट को 45 एंगल का टैपर, स्मॉल टैपर प्रोवाइड करना है बाय एप्लीकेशन फॉर चाम्फरिंग। अगर हमारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट में चाम्फरिंग प्रोड्यूस करना है तो हम टूल पोस्ट में क्या करेंगे, फॉर्म टूल लगाएंगे। उसके फॉर्म टूल में जो इंक्लिनेशन बना है वही इंक्लिनेशन हमारे सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे आएगा। That is called as a form tool method. Here the taper length obtained is equal to the width of the form tool. To obtain the required size of the taper, the form tool is fed slowly straight into the workpiece by operating the cross slide perpendicular to the lathe axis. This is the simplest method of taper turning. It is limited to obtain small taper length such as a chamfering the side of the workpiece. The method is done at a faster rate. Second is a combined feed method. तो इस combined feed में क्या होता है, तो हम टूल पोस्ट को कंपाउंड स्लाइड को इंक्लाइन करके, ये पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही मेथड्स हम मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। तो इसमें आपको पहले टैपर एंगल कैलकुलेट करना है और उसका टैपर एंगल का यहाँ पे फॉर्मूला दिए। टैपर इज ए tan अल्फा इक्वल टू D1 माइनस D2 अपॉन 2L। अभी यहाँ पे 2L किया है, इसका मतलब क्या है कि ये हाफ एंगल। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कैपिटल D यानी D1 माइनस D2 अपॉन 2L। लेंथ इज द बिटवीन ऑफ D1 एंड D2। D1 is capital higher larger diameter, D2 is a smaller diameter and L is a length between D1 and D2। ऐसा अगर निकालते हैं तो आपको अल्फा मिलेगा। वो अल्फा आप क्या करोगे, कंपाउंड स्लाइड के एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन उतना करोगे, वो इंक्लिनेशन दैट इज कॉल्ड एज ए कंबाइंड फीड मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका वर्क पीस है, आपको ये अल्फा बाय 2
यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। इसके लिए आपने क्या किया, जो भी आपका अल्फा आया उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको अल्फा एंगल मिलेगा। आपको हाफ एंगल ही यहाँ पे सेट करना है, उसके आधा। तो इसमें टूल लगा है, टूल पोस्ट पे कंपाउंड स्लाइड है, इसकी एक्सिस आपके वर्क पीस और आपके टेल स्टॉक हेड स्टॉक की जो एक्सिस है वर्क पीस की, इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, अल्फा का हाफ एंगल सेट करोगे तो आपको जो फीड मिलेगी, डेप्थ ऑफ कट मिलेगा और यहाँ पे टूल का मूवमेंट होगा, इससे ये पर्टिकुलर डायमीटर अचीव होगा और आपको टैपर वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो कंबाइंड फीड मेथड में क्या होता है, द कंबाइंड फीड इज मेड विद द मूवमेंट ऑफ ए टूल इन लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली व्हाइल मूविंग द वर्कपीस। तो ये क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल से भी डायमीटर के मटेरियल को रिमूव कर रहा है और लैटरल से भी डायमीटर के मटेरियल को रिमूव कर रहा है एट ए टाइम। एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर्मूला इज tan अल्फा इक्वल टू d1 कैपिटल डायमीटर माइनस स्मॉलर डायमीटर अपॉन 2a। और जब हम इस पे अटैच करेंगे और कितना एंगल सेट करेंगे, अल्फा बाय 2, यानी जो एंगल हमने अल्फा कैलकुलेट किया डिवाइड बाय 2। The taper which we are going to obtain is equal to the resultant to the magnitude of longitudinal and lateral feeds. Changing the feeds rates in both direction can change the direction and the taper angle. अगर आपको ये longitudinal and नेक्स्ट है हमारी कंपाउंड रेस स्विवेल मेथड। इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। tan अल्फा इक्वल टू d माइनस डी कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2a। सेम फॉर्मूला है, वहां पे नोटेशन दिया था d1 एंड d2, यहाँ पे कैपिटल डी एंड स्मॉल डी दिया। tan अल्फा इक्वल टू d माइनस डी अपॉन 2l। आपको सेकेंड और थर्ड मेथड में जो एंगल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है दैट इज ए सेम। Compound ray swivel method. Here the workpiece rotates at the cutting tool is fed at an angle by swiveling compound rays. तो स्विंग कंपाउंड रेस को अगर हम फेड देते हैं तो हमारा एंगल कट होता है। द बेस कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड रेस इज ए ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज। द टैपर एंगल इज द एंगल एट विच द कंपाउंड रेस टू बी रोटेटेड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो कंपाउंड रेस को क्या करना है, हमें रोटेट करना है एट ए पर्टिकुलर अल्फा एंगल। कंपाउंड रेस कैन बी स्विवेल टू द रिक्वायर्ड एंगल अल्फा। वंस द कंपाउंड रेस इज सेट टू ए पर्टिकुलर एंगल देन द टूल इज मूव बाय कंपाउंड रेस एंड व्हील। फोर्थ इज ए टैपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो यहाँ पे हमें टैपर टर्निंग अटैचमेंट यूज करनी है। दिस मेथड इज सिमिलर टू द कंपाउंड रेस्ट मेथड। हियर द जॉब और वर्कपीस रोटेट्स and the tool is fed at the taper angle alpha. In this arrangement, which has guide block graduated in degrees, with the help of the block can be required taper angle to the lathe axis. The taper angle is calculated similar to the compound race method using formula tan alpha is equal to d capital D minus small d upon 2l. Advantages of taper turning attachment. इंटरनल टैपर कैन बी ऑब्टेन एक्यूरेटली। तो टैपर टर्निंग अटैचमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरनल टैपर लार्ज साइज डायमीटर टैपर पॉसिबल होता है। वंस द अटैचमेंट इज सेट द टैपर टर्निंग ऑपरेशन कैन डू एट ए फास्टर रेट। बाय सेटिंग द टैपर एंगल टू 0 वी कैन कैरी आउट प्लेन टर्निंग। तो ये अटैचमेंट के साथ भी हम प्लेन टर्निंग कर सकते हैं जब हम एंगल को 0 सेट करते हैं। Disadvantages of taper turning attachment. It requires additional mounting facilities. Fitting and removing attachment consume more time. The attachment has to take large forces. तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि एडिशनल माउंटिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड रहेगा और फिटिंग और उसको अटैचमेंट रिमूव करने के लिए आपका मोर टाइम जाएगा और अटैचमेंट है टेक लार्ज फोर्सेस। लास्ट इज ए टेलस्टॉक सेट ओवर मेथड। इस मेथड से भी हम टैपर एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलस्टॉक के हेल्प से टैपर प्रोवाइड कैसे करना। हियर द वर्कपीस ऑन द जॉब इज टिल्ट एट ए रिक्वायर्ड टैपर एंगल। वर्कपीस को क्या करना है, आपको टिल्ट करना है, टैपर एंगल जितना चाहिए उतना। द टूल इज फेड पैरेलल टू द एक्सिस और टूल का मूवमेंट होगा पैरेलल टू एक्सिस।
The tilting of the workpiece or the job to be required taper angle is achieved by the movement of tailstock with the help of tailstock set over the screw. This method is useful for small taper. तो small taper provide करने के लिए ये tailstock method यूज होती है. अदरवाइज आपको क्या करना है, कंबाइंड रेस्ट और स्विवेल रेस्ट मेथड, स्विवेल कंपाउंड रेस्ट मेथड, यही आपको यूज करना है. और टैपर एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l. और जब अल्फा आप सेट करोगे तो अल्फा आपको कितना सेट करना है, हाफ ऑफ अल्फा. नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम अचीव बाय दिस लेक्चर. तो अभी इस लेक्चर से हमें कौन से यूनिट आउटकम्स अचीव हुए हैं, एज यूज डिफरेंट ऑपरेशन टू प्रोड्यूस ए जॉब ऑन लेथ मशीन. तो यहाँ पे हमने देखे टैपर, टर्निंग और टर्निंग. समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, क्या पढ़ा है हमने आज, टर्निंग और टैपर टर्निंग के ऑपरेशंस पढ़े. प्रोग्राम आउटकम्स अचीव एज इज PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 is mapped by this. Now the time is to give some assignment, and that assignment is the assignment number 4. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question is, write different methods for taper turning. Describe any one taper turning method with neat sketch. Describe turning operation with neat sketch. Write stepwise procedure to calculate taper angle. For solving these questions, watch this video again and again. Any query, any doubts, then contact to subject teacher. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के और भी कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे. आज बहुत सारे ऑपरेशन की लिस्ट देखी थी, उसी ऑपरेशन में हमने आज पढ़ा है टर्निंग और टैपर टर्निंग और उसके डिफरेंट मेथड्स. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके आगे के कुछ. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन.